जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स, मैं आरती तोमर आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल आरजू पर। जहाँ आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं कि नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं। नवरात्रों के पीछे क्या कोई धार्मिक कारण है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी छिपे हुए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारा सनातन धर्म जो है वह प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इसमें जो भी हमारी धार्मिक मान्यताएं जो भी बताई जाती हैं ये प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। जो ऋषि मुनि जो थे वो जो तप करते थे उनको पता होता था कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है, वह ये जानते थे। इसीलिए उन्होंने देखा कि अगर इन्हें नॉर्मली कह दिया जाए कि इस काम को करो तो वह यह नहीं करेंगे, लेकिन अगर इन्हें धार्मिकता से जोड़ दिया जाएगा तो लोग इसे ज़रूर करेंगे, जिससे लोगों को फ़ायदा भी होता था। वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और लोगों को बहुत लाभ भी होता है और इसके पीछे एक सामाजिक कारण भी छिपा हुआ होता है। सनातन धर्म के जो भी रीति रिवाज और जो त्यौहार होते हैं उनके पीछे जो छिपे हुए वैज्ञानिक कारण हैं, आइए उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। काफ़ी टॉपिक्स पे, काफ़ी फेस्टिवल्स पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ। जो आज का हमारा टॉपिक है वह नवरात्रे है। ये चैत के जो नवरात्रे होते हैं ये सर्दियाँ जाने के बाद आते हैं। जैसे कि सर्दियाँ जाती है और उसके बाद में फिर होली होती है। होली के बारे में आपको बता चुकी हूँ कि होली का फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है। तो अब जैसे कि सर्दियाँ जाती हैं तो आपने नोट किया होगा कि मार्च और अप्रैल के दौरान ज़्यादातर बीमारियाँ आसपास काफ़ी फैलने लगती है। जैसे कि नज़ला, खांसी, जुखाम, बुखार लगभग हर दूसरे घर में देखने को मिल जाता है। जैसे कि आपको मेरी आवाज़ से ही पता लग रहा होगा कि मुझे भी जुकाम हो रहा है। हमारे वायुमंडल में ये कुछ बैक्टीरियाज या कोई वायरस होते हैं जो आसपास फैल जाते हैं। जो भी इनके संपर्क में आता है उसे जल्दी, जिसकी इम्यूनिटी पावर वीक होती है, उसे यह आसानी से जकड़ लेते हैं। ऐसे में स्वाइन फ्लू का भी खतरा ज़्यादा बना हुआ रहता है। तो जो इस समय मौसम में परिवर्तन होने के कारण मनुष्य की मानसिक व शारीरिक सेहत पर काफ़ी असर देखने को मिलता है। ऐसे समय में व्रत करने से शारीरिक व मानसिक सेहत को लाभ पहुंचता है। इंसान जब व्रत करता है, आराधना में जाता है, पूजा करता है तो उसके मन को शांति मिलती है। और जब उसमें हवन होता है, उसमें सामग्रियाँ डाली जाती है, कपूर जलाया जाता है और धूपबत्ती वगैरह जलाई जाती है, तो इससे आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है, जिससे बैक्टीरियाज, वायरस नष्ट हो जाते हैं और वायुमंडल स्वच्छ हो जाता है। और इसमें जितने दूर दूर तक इसका कपूर का, सामग्री का, हवन का जो भी धुआं निकलता है, ये जितने दूर तक जाता है वहाँ के वायुमंडल को स्वच्छ कर देता है और वायुमंडल में उपस्थित बैक्टीरिया, वायरस के कीटाणु, ये सब जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रे वर्ष में 4 बार आते हैं। पहले चैत्र मास में, दूसरे आषाढ़ माह में जिन्हें गुप्त नवरात्रे कहते हैं, तीसरे अश्विन माह में शारदीय नवरात्रे होते हैं, चौथे महामाघ में होते हैं। इन सभी नवरात्रों का जिक्र देवी भागवत में अन्य ग्रंथों में भी किया गया है। इनमें चैत्र और शारदीय नवरात्रे प्रमुख माने जाते हैं। इन दोनों नवरात्रे जब भी आते हैं तो उस वक्त आते हैं जब मौसम में न तो अधिक गर्मी होती है और न ही सर्दी। इस समय प्रकृति में बड़ा परिवर्तन होता है। इस समय नवरात्रों में होने वाली पूजा काफ़ी महत्व रखती है, क्योंकि जब प्रकृति में काफ़ी बड़ा परिवर्तन होता है तो मनुष्य पर भी, मनुष्य के स्वभाव पर भी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। इस समय मनुष्य शक्ति रूपी माँ की पूजा करके अपना बल में वृद्धि करता है, यानी पूजा करता है, जिसमें ऊर्जा में वृद्धि होती है और मानसिक रूप से, यानी कि दिमाग रूप से इंसान स्वस्थ बनता है, यानी कि उसमें मानसिक संतुलन बना रहता है। अब इसके धार्मिक कारणों के बारे में बताएं तो चैत्र नवरात्रों से ही हिंदू नववर्ष शुरू होता है। आपने देखा होगा कि सर्दियां जाती हैं तब उसके बाद में मौसम में परिवर्तन होता है। सर्दी जाने के बाद में गर्मियों का आगमन होता है, तो इसमें नए मौसम का आगमन हुआ है। दूसरा, पतझड़ के बाद फिर से बाहर आनी शुरू करती हैं, फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। जो मुरझाए हुए पेड़ थे वो फिर से उसमें टहनियाँ निकलनी शुरू कर जाती हैं। इस तरह से नई शुरुआत होती है, प्रकृति में एक नई शुरुआत होती है। और जो ये सूर्य जो होता है वह अपना चक्र पूरा कर गया, यानी कि जो सूर्य होता है वह 12 महीनों में अपना 12 राशियों में चक्र
करता है, तो इस दौरान इसका चक्र शुरू होता है, यानी फिर से ये मेष राशि से शुरू करता है अपने चक्र को, जिससे कि नए चक्र की शुरुआत होती है। तो चैत्र नवरात्रों से शुरू होने वाले हिंदू नववर्ष की शुरुआत की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरा इसके बताया जाए तो इसमें हम माता से आशीर्वाद लेते हैं। जब भी हम कभी कोई शुभ काम करने वाले होते हैं, किसी का जन्मदिन हो, गृह प्रवेश हो, या कुछ भी कोई शुभ कार्य होता है, तो उसमें पूजा पाठ की जाती है और अपने बड़े जनों का आशीर्वाद लिया जाता है और देवीय शक्तियों का आशीर्वाद लिया जाता है। इसी तरह से जब हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है, तो उस समय पर हम माँ दुर्गे, माँ शक्ति की आराधना करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं, जिससे कि हमारा यह साल खुशियों से व्यतीत हो। दूसरी से मान्यता यह बताई गई है कि चैत्र नवरात्रे और शारदीय नवरात्रे ये भगवान राम से भी संबंधित है। चैत्र नवरात्रे में भगवान राम का जन्म होता है, यानी रामनवमी आती है। और जो शारदीय नवरात्रे हैं उसमें उसके बारे में एक पौराणिक कथा में बताया गया है कि प्रभु श्री राम जब रावण को मारने के लिए जा रहे थे, तो वह माँ शक्ति का आशीर्वाद लेना चाह रहे थे, माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेना चाह रहे थे, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं था कि वह नवरात्रों का इंतजार करते। इसीलिए इन्होंने पहले शारदीय में ही माँ दुर्गे की आराधना करनी शुरू कर दी और उसके बाद में रावण को मारने के लिए गए और अधर्म पर धर्म की जीत हासिल की। तभी से ये शारदीय नवरात्रे प्रारंभ हुए कहा जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप जानना चाहते हैं तो वह मुझे ज़रूर बताएं, जिससे मैं नई वीडियो बना सकूं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमेशा स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्णा डियर फ्रेंड्स, जय माता दी।